आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एपिस मेलिफिका के बारे में। ये मेडिसिन कहाँ एक्शन करती है, किससे बनी हुई है, कैसे सिम्टम्स या प्रॉब्लम होती है जब हम एपिस को दे सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर आकांक्षा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिस कहाँ पर अपना एक्शन दिखाती है। तो जो एपिस मेडिसिन है इसका एक्शन कहाँ कहाँ होता है, हमारे ब्रेन पर होता है, हार्ट पर होता है, ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट पर इफेक्ट करती है, स्किन पर इफेक्ट करती है और इसके अलावा सेलुलर टिश्यूज हैं उस पर भी इफेक्ट करती है। एपिस मेलिफिका के जो सिम्टम्स हैं हम इसी के नाम से एकदम इजी वे में समझेंगे। जैसे कि एपिस के अंदर ए का मीन्स है एपिस, पी का मतलब है पफिनेस अंडर द आईज, पायरेक्सिया और पेन। उसके बाद है आई के अंदर है इरिटेशन, इन्फ्लामेशन और ईचिंग। एस मीन्स है स्वेलिंग और सफोकेशन। अब ए मीन्स हमने इसी का नाम दिया है एपिस। उसके बाद पी के अंदर आता है पफिनेस अंडर द आईज, यानी आंखों के नीचे कभी भी बैग लाइक स्वेलिंग हो जाए, आंखें बहुत नीचे से सूज जाए तो उसको क्या दे सकते हैं, हम एपिस दे सकते हैं। और अगर यही स्वेलिंग आंखों के ऊपर यानी कि ओवर द आई पे स्वेलिंग आ रही हो तो हम उसे काली कार्ड देंगे। और अगर आंखों के चारों तरफ स्वेलिंग हो रही हो अराउंड द आईज तो हम उसमें फॉस्फोरस मेडिसिन देंगे। उसके बाद है पायरेक्सिया मीन्स है फीवर में जब भी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो हम उसे फीवर बोलते हैं। फीवर ये मेडिसिन जो होती है इंटरमिटेंट और रेमिटेंट दोनों फीवर में ही काम करती है। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है, इसके अंदर एकदम से जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा हो जाता है और उसके बाद काफी समय तक ज्यादा ही रहता है, फिर उसके बाद अचानक से नीचे आ जाता है। यानी कि फीवर पहले बढ़ता है फिर वैसे ही कांस्टेंट रहता है, उसके बाद वापस कम होता है। ऐसा नॉर्मली हमें देखा जाता है जो मलेरिया के पेशेंट्स होते हैं, मलेरिया डिजीज होती है उसके अंदर ये वाला फीवर देखा जाता है। दूसरा है रेमिटेंट फीवर में क्या होता है, फीवर रहता लगातार है पर लेकिन 24 घंटे के अंदर क्या होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस से या तो ज्यादा होएगा या फिर 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कम दिखता है। यानी कि या तो 1 से ज्यादा बढ़ा हुआ मिलता है, 1 से ज्यादा कम मिलता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो। और इसको ये ज्यादातर नॉर्मली जो टाइफाइड फीवर होते हैं या मेनिंजाइटिस का जो फीवर होता है ये उसमें देखने को मिलता है। अगला है पेन कैसा मिलेगा, मीन्स सोरनेस मिलती है उसके अंदर पेन के, और उसके अलावा बर्निंग पेन होता है, स्टिंगिंग पेन होता है। बर्निंग पेन मीन्स जलता हुआ पेन, अगर किसी को भी बहुत ज्यादा जल रहा है, जलन के साथ पेन हो रहा है तो हम एपिस दे सकते हैं। सोरनेस मिलती है यानी कि कुछ भी खाने पीने में दिक्कत होती है, कई बार गले में ऐसे लगता है घाव सा हो गया हो या फिर कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो जहाँ पे बहुत ज्यादा टच करने से प्रॉब्लम हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो उसको सोरनेस बोलेंगे। उसके बाद है स्टिंगिंग पेन क्या होता है, चुभने वाला दर्द, जो बहुत ज्यादा दर्द होता है एकदम ऐसे चुभन के साथ दर्द होता है उसको बोलते हैं स्टिंगिंग पेन। उसके बाद है एस यानी स्वेलिंग और सफोकेशन। जब पेशेंट बोले सफोकेशन महसूस होती है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, जी घबराता है, इरिटेट रहता है तो उसमें भी हम एपिस दे सकते हैं। उसके अलावा स्वेलिंग में कभी भी कोई भी किसी चीज से लग गई हो, कोई इंजरी हो गई हो उसके बाद स्वेलिंग आ जाए, या बॉडी के किसी भी पार्ट में अंदर से स्वेलिंग आ रही हो, कोई किडनी डैमेज हो गई है उस वजह से स्वेलिंग आ रही है, या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में स्वेलिंग आ रही है, या वहाँ पे एडिमा हो रहा है, उसके अलावा पानी भर रहा है बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट में तो हम उसको एपिस दे सकते हैं। तो हमने एपिस को उसी के नाम से बहुत इजी वे में समझा है, एपिस APIS। इसके अलावा हम इसके और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ड्रॉप्सिकल कंडीशन। एपिस में क्या होता है, ड्रॉप्सी पाई जाती है। तो कभी भी आपने देखा होगा कि जब भी कोई मधुमक्खी किसी को खाती है तो जो उसका टॉक्सिन होता है वो क्या करता है, किडनी पे इफेक्ट करता है। किडनी पे इफेक्ट करने के बाद किडनी को डैमेज करने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, जिस स्वेलिंग को हम ड्रॉप्सी बोलते हैं या फिर हम उसे एनसार्का भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम एपिस को दे सकते हैं। एपिस का जो पेशेंट होता है वो हॉट पेशेंट होता है। आपने कभी भी देखा होगा जो मधुमक्खी होती है वो अपना छत्ता कहाँ बनाती है, किसी भी छाया वाली जगह पे बनाएगी जहाँ पे उसको डायरेक्ट धूप ना मिल रहा हो,
या फिर किसी भी पेड़ के नीचे बनाती है, क्योंकि उसको क्या होता है ठंड में वो सही रहती है और गर्मी में बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग जाती है। इसी प्रकार से जो एपिस का पेशेंट होता है या फिर जिसके अंदर एपिस के मेडिसिन के सिम्टम्स होते हैं, वो पेशेंट भी क्या होता है ठंड में रहना पसंद करता है, उसे गर्मी पसंद नहीं होती है। इसीलिए जो एपिस का पेशेंट है वो हॉट पेशेंट है, यानी कि एपिस जो है वो हॉट रेमेडी है। नेक्स्ट है जो एपिस है वो एक थर्स्टलेस रेमेडी है। एपिस का जो पेशेंट होता है उसको प्यास नहीं लगती है, यानी दिन में वो सिर्फ 1 से 2 गिलास ही पानी पीता है, वो भी उसको ध्यान रहता है तब, उसको खुद से प्यास नहीं लगती है। तो एपिस का जो पेशेंट होता है उसको प्यास कम लगती है। अगर किसी पेशेंट को प्यास बहुत कम लग रही है तो हम उसको एपिस दे सकते हैं। एपिस क्या है, ये राइट साइडेड रेमेडी है, यानी कि इसकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हमेशा राइट साइड से शुरू होकर लेफ्ट में जाएंगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी सबसे पहले राइट साइड में आएगी, उसके बाद वो शिफ्ट करती हुई बॉडी के और पार्ट्स में जाएगी या फिर लेफ्ट साइड में जाती है। एक इसका मेंटली सिम्टम देखा जाए तो जो एपिस का पेशेंट होता है वो बहुत ज्यादा जेलेसी फील करता है। वो हर दूसरे इंसान से अपने आप को कंपेयर करता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा जेलेसी रहती है, वो हमेशा जलता रहता है, घृणा करता है। तो इस टाइप के सिम्टम्स भी अगर किसी में पाए जाते हैं तो हम उसे एपिस दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे एग्रावेशन और एम्लियोरेशन की। एग्रावेशन मीन्स क्या होता है, कभी भी जो सिम्टम्स होता है या प्रॉब्लम होती है वो किस वजह से बढ़ रही है, किस वजह से ज्यादा हो रही है, तो उसे हम एग्रावेशन कहते हैं। और वही प्रॉब्लम जिसमें हमें रिलीफ मिल रहा हो, आराम मिल रहा हो, उसे हम एम्लियोरेशन बोलते हैं। जैसे कि जो एपिस का पेशेंट होता है उसको ठंड में अच्छा लगता है और गर्मी में बेकार लगता है। जैसे कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो हमेशा ठंड में ही होता है, पेड़ के नीचे छाया में ऐसी जगह पे पाया जाता है, और वो कभी भी उसको धूप में ले जाए या धूप में मधुमक्खी जाती है तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। इसी टाइप से जो एपिस का पेशेंट होता है उसको भी क्या होता है एग्रावेशन, यानी उसकी प्रॉब्लम्स ज्यादा कब बढ़ती हैं, जब वो हॉट वेदर में जाता है या फिर वो बहुत ज्यादा हीट में होता है, टच करने से उसको प्रॉब्लम होती है। कभी भी मधुमक्खी को टच करके देखो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और ना किसी को खाने को दौड़ती है। इसी टाइप से जो एपिस का पेशेंट होता है वो भी बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से परेशान हो जाता है और उसकी प्रॉब्लम्स जो होती है हीट की वजह से, टच की वजह से, प्रेशर की वजह से, इन सब चीजों की वजह से बढ़ने लग जाती है। एम्लियोरेशन में क्या होता है, जो एपिस का पेशेंट होता है वो जब ठंडी जगह जाता है, कोल्ड वेदर में जाता है, कोल्ड वाटर से, और उसको बहुत ओपन एयर की वजह से या फिर इन सब चीज़ों की वजह से उसको आराम मिलता है और रिलीफ मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।